नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास हर वो चीज होती जो आप चाहते हैं, असीम धन, असीम शक्ति, असीम सुख, असीम सुविधाएं, क्या तब भी आप वही इंसान होते जो आज हैं? या फिर अहंकार, लापरवाही और घमंड आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता? दोस्तों, आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद शायद आप अपनी कमियों, अपने अभावों और अपनी परेशानियों को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने कई सवालों का जवाब मिल जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने गन्ने में मिठास तो भर दी, लेकिन उसे फलों की तरह आकर्षक नहीं बनाया? सोने को चमक दी, लेकिन उसमें खुशबू नहीं दी। चंदन को अद्भुत सुगंध दी, लेकिन उसे फूलों जैसी सुंदरता नहीं दी। ऐसा क्यों? क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक ही चीज में सारी खूबियां भर दें? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सृष्टि का एक बहुत बड़ा नियम है। जहां सब कुछ एक साथ मिल जाता है, वहां उसकी कीमत खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर सोना चमकदार होने के साथ साथ चंदन की तरह सुगंधित भी होता, तो शायद लोग उसकी और भी ज्यादा लालसा करते। अगर हर फूल में चंदन जैसी खुशबू होती, तो चंदन की विशेषता ही खत्म हो जाती। भगवान ने हर चीज को कुछ दिया और कुछ नहीं दिया, ताकि संसार में संतुलन बना रहे। और दोस्तों, यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। आपने देखा होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति के पास हमेशा धन नहीं होता, बहुत धनवान व्यक्ति के पास हमेशा ज्ञान नहीं होता, बहुत सुंदर व्यक्ति के पास हमेशा अच्छा चरित्र नहीं होता, और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के पास हमेशा शांति नहीं होती। भगवान ने किसी को सब कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, तो अक्सर वह खुद को भगवान समझने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। दोस्तों, जीवन में जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, जो अधूरेपन का एहसास है, वही हमें इंसान बनाए रखते हैं। वही हमें मेहनत करना सिखाते हैं। वही हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाते हैं। वही हमें जमीन से जोड़कर रखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस दुनिया में हवा की कमी कभी होती ही नहीं और हर किसी को हवा का महत्व महसूस ना होता, तो क्या कोई उसकी कद्र करता? नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए जीवन में कुछ चीजों का अभाव होना भी जरूरी है, ताकि हम उनका मूल्य समझ सकें। दोस्तों, आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी से दुखी हैं। किसी को लगता है उसके पास पैसा कम है, किसी को लगता है उसकी किस्मत खराब है, किसी को लगता है कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन हो सकता है जिस कमी को आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। वही आपको संघर्ष करना सिखा दे। वही आपको इतना मजबूत बना दे कि एक दिन दुनिया आपकी मिसाल दे। याद रखिए, पेड़ की जड़ें जितनी गहराई में जाती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है। ठीक उसी तरह जीवन के संघर्ष और अभाव ही इंसान को महान बनाते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो न मेहनत बचेगी, न धैर्य, न विनम्रता, न इंसानियत। इसलिए जब भी अपनी किसी कमी को देखकर दुखी हों, तो एक बार यह जरूर सोचिए, शायद भगवान ने यह कमी किसी सजा के रूप में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाने के लिए दी है। शायद यही अभाव आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाला है, जहां तक बिना संघर्ष के पहुंचना संभव नहीं था। दोस्तों, जीवन में जो नहीं मिला, उसका दुख मनाने से ज्यादा जरूरी है जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, और वही कमी उसे इंसान बनाए रखती है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का सत्य है। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।